हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसका देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता इस एक्सरसाइज में। तो देखिए क्या कहा गया इसमें। इफ़ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। मैंने आपको ये भी बता रखा है, इन्होंने देखो स्पेशली खुद से लिख भी दिया इन ऑर्डर। हमें ऑर्डर में पॉइंट लेने होते हैं, ऐसे नहीं होता कि ए यहाँ ले दिया, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, नहीं, ऑर्डर में लेने होते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चाहे हम ऐसे ले चाहे हम ऐसे ले, कैसे भी ले, ऑर्डर में लेने हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैंने चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्स की और इस वाई की। ये मैंने इसके डायगोनल बना दिए। ए को सी से ज्वाइन करता है, जो बी को डी से। ये दोनों डायगोनल है, इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल है। आई होप आप लोगों को पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पता होगी, इसकी कंडीशंस भी पता होंगी क्या होती है। मैं बता भी देती हूँ आपको। कोई पैरेललोग्राम है ना, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो हमें इसके लिए पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए, जो उसके डायगोनल है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। ठीक है। जो ये पी यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट किया दोनों डायगोनल्स ने, मतलब इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को, इन दोनों डायगोनल ने किसी एक कॉमन पॉइंट पर काटा। ये पी पर इसने इसको बाइसेक्ट किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मतलब पी डी किसके इक्वल, बी पी के, और ये पी सी किसके इक्वल, ए पी के इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब इक्वल पार्ट में, जैसे कि ये पेन है, मैंने कहा कि ना मैंने इसको इस तरह से काट दिया कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पूरा 8 सेंटीमीटर का था, 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। देखो यहाँ मैंने बीच में से काटा है इसको, तो मैं ये नहीं कह सकती ये मिड पॉइंट हो गया। बोल सकती हूँ ना मैं इसका ये मिड पॉइंट है। जब 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, मतलब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में काटा है। अब तक हम हर एक क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब हम कहते थे कि 3:1 में काटा है, मतलब ये पूरा 4 का है, तो 3 हिस्सा मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, ये 3:1 में डिवाइड किया। लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना मैंने आपको समझाना था। अब आगे हम अपना क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है। हम यहाँ पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात लिखने की बजाय हम ये कहते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ए सी इन गिवन पैरेललोग्राम। P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ए सी। ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करना है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जिस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला में एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, इसी तरह एक्स वाई के इसमें करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 फर्स्ट के लिए, y2 एंड सेकंड के लिए y1 + y2/2। दिस इज आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस इसका यूज़ करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को करना है। तो जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ ये x है और ये y है, p के कोऑर्डिनेट मैंने x y, अच्छा x y इन्होंने दे भी रखा है, तो हम कुछ अलग से यहाँ मान लेते हैं कि ये x1 है और ये नहीं, x1 y1 भी नहीं मानेंगे हम, तो हम x' और y' मान लेते हैं इसको। ये p के कोऑर्डिनेट है जो, वो एक x' है और ये y' है। इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिए। तो देखो जब मैं क्या कह रही हूँ, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है उसमें हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब एक्स वाई किसको क्या होते हैं, ये होते हैं मिड पॉइंट वाले। तो एक्स की जगह मैंने लिया है x' और y की जगह मैंने लिया है y'। x1 + x2 किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, फॉर बी डी। एक बार हम पहले बी डी के लिए फाइंड करते हैं अपने मिड पॉइंट। तो देखो जब बी डी के लिए करेंगे, यहाँ लिख दूँ मैं इस बी डी को ताकि आपको इजीली समझ आए। ये है बी और ये है डी। बी के कोऑर्डिनेट है 4y और डी के कोऑर्डिनेट है 3 5। तो बस इसको करो सेक्शन मिड पॉइंट में 4 + 3/2। x1 है ना, x1 की वैल्यू 4 + y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 3/2 कोमा, फिर y1 + y2, y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 5/2। ठीक है।
ये आ गई हमारी बी डी के अकॉर्डिंग। अब हम करें ए सी के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू क्या आएगी 4 ए सी। अब ये ए सी के मैंने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट डिनोट कर दिए, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 और सी के कोऑर्डिनेट है x6। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मिड पॉइंट की, जिसको कि मैंने x डैश y डैश नाम दिया है। तो देखो 1 प्लस x/2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 का मतलब, और y1 प्लस y2, ये y1 है ये y2 है, यानी 2 प्लस 6/2। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छा देखना, ये भी तो x डैश y डैश है और ये भी x डैश y डैश है, मतलब ये भी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये भी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वल हो जाएगी। तो करो 4 और 3 कितना है 7/2, कोमा y प्लस 5/2। इसको किसके इक्वल रखना है हमें, इस वाले के। तो ये क्या है 1 प्लस x/2, कोमा 6 प्लस 2 8/2 यानी 4। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेकंड के इक्वल। तो 7/2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस x/2, एंड दूसरा y प्लस 5/2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। बस हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 7 के। 1 को वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में y प्लस 5, 2 4 जा 8, और 5 को अगर मैं माइनस कर दूं 8 में से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमें ये इसमें फाइंड करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।